नमस्कार, शुभ संध्या। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस पर हम हैं सौभाग्य हॉस्पिटल खमतराई में और ये है शिवानंद नगर में। ये रायपुर का एक जाना माना नाम है चिकित्सा के क्षेत्र में। और आज हम यहाँ के बारे में जानेंगे कि सौभाग्य हॉस्पिटल में जो कि बेसिक तौर पर वुमेंस केयर और चाइल्ड्स केयर के लिए सेवाओं के लिए ये यहाँ पर मशहूर है। और यहाँ की जो सेवाएं हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से बिल्कुल एक घर जैसा माहौल में ट्रीटमेंट किया जाता है। और आज यहाँ पर कुछ आयोजन भी है योगा दिवस के अवसर पर। और यहाँ के जो डायरेक्टर हैं, चीफ है डॉक्टर मिसेस शालिनी जैन अग्रवाल जी, आज हम उनके पास हैं और आज हम उनसे बातचीत करेंगे कि चिकित्सा के क्षेत्र में सौभाग्य हॉस्पिटल किस प्रकार से अपना योगदान दे रहा है और योगा दिवस के अवसर पर मरीजों को और लोगों को क्या संदेश दे रहा है। हम बात करते हैं डॉक्टर शालिनी जैन अग्रवाल जी से। मैडम नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले तो मैडम थैंक यू मैम। सबसे पहले तो मैम आपका हमारे न्यूज़ चैनल छत्तीसगढ़ अपडेट में स्वागत है और आपको योगा दिवस की बधाई। आपको भी बधाई। मैम हम आपसे जानना चाहेंगे कि जो सौभाग्य हॉस्पिटल है ये कब से स्टार्ट हुआ और क्या योगदान है और कैसे कैसे आप लोगों ने स्टार्ट किया, इस बारे में बताइए। हमारी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री के पश्चात मैंने 2-3 वर्षों तक रामकृष्ण केयर 2 हॉस्पिटल और गायत्री हॉस्पिटल जो जी रोड पे है वहाँ पर कार्यरत थी। उसके बाद हमने एक रेंटल छोटे से प्रीमाइसेस में 2006 अप्रैल में हॉस्पिटल स्टार्ट किया। फिर जो हमारी बिल्डिंग है, नई बिल्डिंग, वो उस समय उसमें थी, कंस्ट्रक्शन में थी, अंडर कंस्ट्रक्शन। और 2011 दिसंबर में हमने जो हमारी ये नई जो सेटअप है, छत्तीसगढ़ में सबसे पहले जो किडनी के रोग विशेषज्ञ थे, पीडियाट्रिक नेफ्रोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर रुपेश जैनी थे, जो 2003 से इस क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैडम ये जो सौभाग्य हॉस्पिटल है और आपने जो बताया कि डॉक्टर रुपेश सर और आप मिलकर यहाँ पे जो सेवाएं दे रहे हैं चाइल्ड्स को और वुमेन्स को, और मूलतः ये जो देखा गया है कि छत्तीसगढ़ जो है स्वास्थ्य में यानी कि थोड़ा सा केयरलेस है। लोग जो है थोड़ा सा हेल्थ के प्रति ध्यान नहीं देते, खासतौर पे बच्चों के लिए। ये जो किडनी रोग है ये बच्चों में किस प्रकार से होता है और वुमेन्स में क्या होता है कि उनको केयर करना चाहिए और तुरंत हॉस्पिटल आना चाहिए उनको? जी, एक्चुअली थोड़ा सा समय निकालने की जो आदत है या फिर हमको जो थोड़ा अवेयर होने की आदत है, यह ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा कम है। अभी मीडिया की वजह से अभी ग्रामीण क्षेत्रों में भी इसकी अवेयरनेस आ रही है। तो शुरुआती अवस्था में ही हमको बहुत ज़्यादा केसेस एनीमिया के देखने मिलते हैं। छत्तीसगढ़ में सिकल सेल एनीमिया भी बहुत ज़्यादा उसकी इंसिडेंस है, उसके बारे में भी लोगों में जागरूकता आ रही है। अभी हाल ही में फ़िलहाल 1-2 दिन पहले ही विश्व सिकल सेल दिवस भी था, तो इसमें भी लोगों को बहुत हम जागरूक करने की कोशिश करते हैं। और जो सिकल सेल की कुंडली बनाई जाती है, जो स्क्रीनिंग करके जो उनकी मैरिज है, वो सिकल सेल वाला नाम है उनका पार्टनर, इस बारे में वो जानकारी और अवेयरनेस होती है, जो कि इस क्षेत्र में खास करके कई प्रजातियों में बहुत सारा कॉमन रहता है। इस बारे में छत्तीसगढ़ में थोड़ी सी अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। प्लस ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा जल्दी विवाह, बहुत ज़्यादा नंबर बच्चों के और कैंसर के प्रति जो जागरूकता, ये सब थोड़ा कम है। किडनी के रोगों का तो ऐसा है कि यह अभी हम, क्योंकि फीटल मेडिसिन सेंटर भी है हमारा हॉस्पिटल, तो हम इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। जब गर्भावस्था में ही शिशु में कोई ऐसे लक्षण दिखाई देते हैं, सोनोग्राफी में कोई टीफा स्कैन है या जो बाद में हम स्कैन्स करते हैं 3rd ट्राइमेस्टर में, उसमें जो किडनी की जो परेशानियां हैं वो पकड़ ली जाती हैं और फिर उस हिसाब से हम इलाज यथासंभव कर पाते हैं। इसमें भी थोड़ी सी जागरूकता की कमी है, क्योंकि महिलाएं जो हैं उतनी पढ़ी लिखी नहीं रहती हैं और बहुत सारे फैक्टर्स रहते हैं जिसकी वजह से वो उतना सामने समाज में नहीं आ पाती और उतना ज़्यादा हेल्थ सेक्टर को अप्रोच नहीं कर पाती हैं। पर फिर भी यह कोशिश हमेशा जारी रहती है कि उनको हम जब भी वो किसी दूसरे कारण से या दूसरी परेशानी से भी आएँ, तब भी हम उनको कैंसर के बारे में जागरूक करें या उनकी जो सामान्य जो महिलाओं में जो हेल्थ इश्यूज़ रहते हैं उनके बारे में जागरूक करें, या बच्चों को भी जो सामान्यतः कोई परेशानियां हैं, भले किसी दूसरी परेशानी से वो दिखाने आए हैं हमारे पास, लेकिन हम दूसरी जो जनरल परेशानियां उसमें उनको क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को क्या नहीं, उस बारे में जागरूक करने की यथासंभव कोशिश करते हैं। जी। जी। और मैम ये जो अपना सौभाग्य हॉस्पिटल है
जो जी कि रायपुर में शिवानंद नगर में खमतराई में हैं। जी और जो है कि ये जो महिलाओं के लिए आपने बताया कि थोड़ा सा कम अवेयरनेस है छत्तीसगढ़ में, जी। तो जैसे यहाँ पर जो लोग आते हैं तो किस प्रकार से सेवाएं यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है आपके हॉस्पिटल के द्वारा? हमारे हॉस्पिटल में सभी प्रकार की सेवाएं उनको प्रोवाइड की जाती हैं, काउंसलिंग से लेके न्यूट्रिशन से लेके उनको कोई थेरेपी है, फिजियोथेरेपी की किसी को आवश्यकता है, वह डिपार्टमेंट भी हमारे यहाँ मौजूद है। हमारी योगा इंस्ट्रक्टर भी उनको योगा के बारे में अभी गाइड करती हैं, प्राणायाम के बारे में गाइड करती हैं, क्योंकि अभी के लाइफ जो है सबकी बहुत स्ट्रेसफुल है, इसमें योगा का बहुत रोल है। और इसी इंसिडेंस इस चीज़ को लेते हुए आज हम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का आयोजन भी हमारे हॉस्पिटल में हमने छोटे रूप में किया है और सभी को अवेयर करने की कोशिश की है। उसके अलावा महिलाओं में प्रेगनेंसी की जांच, डिलीवरी की सुविधाएं, सिजेरियन की सुविधाएं, माहवारी ज़्यादा जाना उसकी समस्या, बच्चेदानी बाहर आना, बच्चेदानी से संबंधित सभी समस्या, प्लस जो निसंतान दंपत्ति का इलाज है, हमारा हॉस्पिटल AIT लेवल 1 एफिलिएशन भी है इसका, और निसंतान दंपत्तियों का इलाज भी बहुत वर्ल्ड क्लास तरीके से हम प्रोवाइड करते हैं। दूरबीन के द्वारा होने वाले सभी ऑपरेशंस, एडवांस लैप्रोस्कोपी के ऑपरेशंस और एडवांस हिस्ट्रोस्कोपिक ऑपरेशंस हमारे यहाँ किए जाते हैं। फीटल मेडिसिन से रिलेटेड सभी सुविधाएं, सभी जेनेटिक टेस्ट की सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। आमतौर पर सभी प्रकार के रूम्स, AC रूम, डीलक्स रूम्स और नॉन AC रूम उपलब्ध है। एक बड़ा सा मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी है हॉस्पिटल में, लेबर रूम और सारे आधुनिक जितनी भी मशीनें हैं उससे सुसज्जित सबको किया गया है। एक एडवांस लेबोरेटरी फैसिलिटी है, मेडिकल स्टोर्स की फैसिलिटी है, और हमारे सभी स्टाफ भी बहुत मेहनती हैं और वो पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपने मरीजों को पूरी सेवाएं अच्छे से दें। खास करके हम काउंसलिंग पे बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता है हमारे हॉस्पिटल में, चाहे वो किसी भी प्रकार की काउंसलिंग हो, ताकि हम मरीजों को उनके लेवल के हिसाब से, उनके ज्ञान के लेवल के हिसाब से, उनके स्तर के हिसाब से हम उनको समझा सकें, ताकि वो दवा लेने में भी कोई मिस्टेक ना करें, और इस तरीके से पूरी सेवाएं देने की कोशिश पूर्णतः की जाती है। जी मैम, ये जैसे कि अभी आप हैं जहाँ एकता हॉस्पिटल, माफ़ी चाहूँगा, ये जो एकता हॉस्पिटल में भी आप लोगों का ये जो है हाँ आप लोगों में अटैच सर, है हाँ, इसमें, जी। तो वहाँ से किस प्रकार से क्या सेवाएं हैं एकता हॉस्पिटल से? एकता हॉस्पिटल जो है बच्चों का 300 बिस्तर का अस्पताल है, और कोई भी ऐसे नवजात शिशु है उसके लिए न्यूनेटल नर्सरी जो है उसकी फैसिलिटी उपलब्ध है, पीडियाट्रिक ICU की फैसिलिटी उपलब्ध है, वहाँ डायलिसिस की फैसिलिटी भी है, और डॉक्टरों की टीम के द्वारा इलाज किया जाता है। तो अगर कोई डॉक्टर मान लीजिए कोई इमरजेंसी में उपलब्ध नहीं है तो दूसरे डॉक्टर से वह पूर्णतः हर मरीज को एक जैसी सेवा प्रदान करते हैं। वहाँ DNB के स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी वह सेंटर रजिस्टर्ड है और एफिलिएटेड है, तो सारी सुविधाएं हैं, वेंटिलेटर मशीन की सुविधा है, और सभी प्रकार का इलाज जो है वहाँ पे पैदा होने से लेकर 18 साल तक के बच्चों को सभी प्रकार की सुविधाएं, आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाएं दी जाती हैं। जी जी मैम, आप जी। लोगों ने जो MBBS वगैरह किया है, पढ़ाई वगैरह जो है, उसके जी। बारे में थोड़ा सा बताइए। मैंने अपना MBBS रीवा मेडिकल कॉलेज से किया है, जी और उसके पश्चात मेरा जो MS की डिग्री है गांधी में, वह पंडित JNM मेडिकल कॉलेज रायपुर के द्वारा की गई है। उसके बाद मैंने बहुत सारे विषयों में फेलोशिप्स ली है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस सर्जरी है उसके फेलोशिप ली है, लैप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी जो सर्जरीज होती हैं उनकी फेलोशिप्स की है, फीटल मेडिसिन की फेलोशिप्स की है, फिर मेनोपॉज सोसाइटी की भी मेंबर हूँ मैं। 25 से 30 सोसाइटी की जो नेशनल लेवल पे हैं उनकी लाइफ मेंबर हूँ और अपनी सेवाएं उसमें प्रदान कर रही हूँ। जी मैम, एक जो सवाल आता है कि समाज कल्याण के बारे में यदि हम बात करते हैं, तो आप और जो रुपेश सर हैं, ये अपना जो सौभाग्य हॉस्पिटल के सौजन्य से सौभाग्य हॉस्पिटल समाज कल्याण में किस प्रकार से अपना योगदान देता है? कुछ जो योगदान है वह तो मैं बोल नहीं पाऊँगी, क्योंकि कुछ चीज़ों को गुप्त रखना चाहूँगी। जी और हम हर महीने जो है एंटीनेटल जो पेशेंट्स हैं, प्रेग्नेंट महिलाओं के लिए फ्री कैंप्स करते हैं, उनकी सोनोग्राफी भी बहुत निम्न दरों में की जाती है, ब्लड टेस्ट में भी रियायत दी जाती है, और जो बच्चों का वैक्सीनेशन है वो भी महीने में 1 दिन फ्री किया जाता है। साथ ही में हम जो वृद्ध महिलाएं हैं उनके फ्री कंसल्टेशंस भी रखे जाते हैं, या कोई बहुत ही पुअर पेशेंट्स है उनसे जो कंसल्टेशन फीस वगैरह है वो नहीं ली जाती, और बाकी सुविधाओं में भी रियायत की जाती है। बाकी उनको अवेयर करने के लिए हम बहुत सारी सोसाइटीज़ हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं जो कि योग आयोग, छत्तीसगढ़ योग आयोग भी चलाता है, और बहुत सारे समाज से भी हम जुड़े हुए हैं, जिसमें कि हम जाके बीच बीच में समय समय पर उनको अवेयर करते रहते हैं, ताकि हम
समाज में अवेयर करने की जो भूमिका है, अगर वो हम अपनी जितनी निभा सकें तो हम उसके लिए अपने आप को गर्व से हम कह सकते हैं कि हम भारतीय हैं और हमने अपने देश के लिए कुछ किया है। बिल्कुल। जी और बहुत अच्छा बताया मैडम आपने समाज कल्याण के लिए। अब ये जो एक सवाल आता है कि एक जो आम आदमी होता है, एक नॉर्मल एक जो कॉमन मैन जिसको अपन कहते हैं, वो कहते हैं कि डॉक्टर भगवान का रूप होते हैं। तो जी डॉक्टर जो भगवान का रूप होते हैं, वो एक आध कुछ ऐसी बात बताइए जिससे को लगे कि पेशेंट को कि आपके जो सौभाग्य हॉस्पिटल में कभी ऐसा मौका आया? बिल्कुल आया है, ऐसा बहुत बार आया है। जी अभी मुझे एक मौका याद आ रहा है जिसमें कि एक महिला थी, उसकी जो बच्चेदानी थी वो फट गई थी जी और उसका पहला सिजेरियन 4 साल पहले हुआ था। अब जब वो हमारे पास आई तो हमको उसकी जो बच्चे की धड़कन थी वह मुश्किल से ऐसे 50-60 ऐसे मिल रही थी और महिला बहुत ही ज़्यादा दर्द में थी और हमने 15 मिनट के अंदर ही उस मरीज का सिजेरियन किया और जब बच्चा निकला तो हमको लगा कि वैसे भी बच्चे में धड़कन नहीं थी तो अब ये बच्चा नहीं है। लेकिन डॉक्टर रुपेश जैन और हमारे इलाज के द्वारा, हमारी टीम के इलाज के द्वारा वो बच्चा पूर्णतः स्वस्थ है और आज वो 10 साल का हो गया और वो हमारे पास आता है और पूरी तरह से नॉर्मल डेवलपमेंट है, कोई उसको बर्थ एस्फिक्सिया की शिकायत नहीं है और बच्चा मानसिक रूप से भी एकदम पूरी तरह स्वस्थ है, पढ़ाई में भी अव्वल है और फिजिकली भी उसका कोई बर्थ एस्फिक्सिया के कोई भी उसमें साइंस और सिम्टम्स नहीं है और वो पूरी तरह से स्वस्थ है। तो यह एक तरीके से मुझे चमत्कार लगता है और ऐसे बहुत सारे केसेस हैं, पर यह जो मुझे अभी तुरंत से याद आया, जी आपने जी पूछा कल्पेश जी, यस तो यह एक मुझे याद आ रहा है। जी बिल्कुल। जी मैं एक और अंतिम सवाल की ओर अपन बढ़ रहे हैं। तो आज आपने जो आयोजन किया है कि बट नेचुरल सिटी में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस, इंटरनेशनल जी योगा डे, जी जी इस जो अवसर पे आपने जो आपके स्टाफ के लिए, मरीजों के लिए जो आपने योगा का आयोजन किया है, जुम्बा का आयोजन किया है, इस विषय पे आप क्या बोलना चाहेंगे एज ए डॉक्टर, एज ए नॉर्मल, जैसा आप जी जी बोलना चाहेंगे? हम ऐसे आयोजन तो हम हमेशा ही करते रहते हैं, पर आज हमने ये जो आयोजन किया है इसकी मुझे बड़ी खुशी है और जो हमारे योगा इंस्ट्रक्टर हैं मिसेस रश्मि पटेल, वह भी बहुत ही अनुभवी योगा इंस्ट्रक्टर है और बहुत ही प्रोत्साहन देने वाली महिला है और बहुत ही सहज दिल की, सहज व्यक्तित्व की बहुत ही अच्छी महिला है और बहुत ही डूब के अपने काम में वो बहुत ही पैशन के साथ वह अपने जो साधक रहते हैं, योगा साधक, उनको जी। योगा कराती हैं। तो आज उन्हीं के मार्गदर्शन से हमने यह आयोजन किया है ताकि हमारे स्टाफ भी इस चीज़ का लाभ ले सकें और हमारे मरीज के जो अटेंडेंट अभी भर्ती हैं वो भी इस चीज़ का लाभ ले सकें। तो हमें बहुत खुशी है इस बारे में और एज ए डॉक्टर भी मैं ये समझती हूँ कि योग हर अभिन्न अंग होना चाहिए हमारी दिनचर्या का और जो जितने भी जो अष्टांग योग हैं, जो महर्षि जो पतंजलि है उनका जो अष्टांग योग है उसमें योगासना एक आयाम है, जो 8 आयाम होते हैं उसमें से एक आयाम योग है और इसको हमें ज़रूर करना चाहिए ताकि हमारे मन और शरीर और आत्मा को हम एक साथ कर सकें इस योग के माध्यम से और हम ईश्वर के चरणों में अपने आप को समर्पित कर सकें। तो यह बहुत ही एक अच्छी वो है और हमारे सभी स्टाफ भी बहुत उत्साहित है और करने वाले जो हमारे वो हैं बच्चे, और यह आयोजन बड़ी अच्छी से सफल तरीके से किया गया है। मैं इसके लिए सभी की आभारी हूँ। थैंक यू सो मच मैम, आपने एक बहुत अच्छी जानकारी दी सौभाग्य हॉस्पिटल के बारे में, आपके बारे में, सर के बारे में और यहाँ पे जो स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियाँ संचालित होती है, आप लोग कैसे मरीजों का इलाज करते हैं बहुत ही एक पारिवारिक माहौल में, और आपने एक योगा जुम्बा का भी आयोजन किया है योग दिवस के अवसर पे, एक बहुत ही अच्छी पहल है। तो अभी हमने जो बात की डॉक्टर शालिनी जैन अग्रवाल मैडम से, जो कि डायरेक्टर हैं सौभाग्य हॉस्पिटल शिवानंद नगर खमतराई रायपुर में, और ये जो सौभाग्य हॉस्पिटल है ये अपने आप में एक जाना माना नाम है, एक ख्याति है, एक ब्रांड है छत्तीसगढ़ के लिए, जो कि वुमेंस केयर यानी कि महिलाओं के इलाज के लिए, विशेष इलाज के लिए बहुत ही कम रियायती दरों पर, और साथ ही चाइल्ड केयर यानी कि बच्चों के इलाज के लिए भी सौभाग्य हॉस्पिटल बहुत ही अच्छी जगह है। और आज हमें बात करके बहुत खुशी हुई कि मैडम जो हैं हॉस्पिटल के साथ साथ सामाजिक गतिविधियों में भी जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने जैसे बताया कि कई लोगों का उन्होंने ऐसा इलाज किया है कि उनको कम से कम खर्च में एक उच्च स्तरीय इलाज मिला है और आज वो बहुत अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम आशा करते हैं कि सौभाग्य हॉस्पिटल और भी अच्छे से अपनी सेवाएं दे, समाज का कार्य करे, सामाजिक कार्य करे, और डॉक्टर शालिनी जैन अग्रवाल मैडम और डॉक्टर रुपेश जैन सर और सौभाग्य हॉस्पिटल
के सौजन्य से पूरे छत्तीसगढ़ में आगे बढ़े। आज के दिन हमारी विशेष है, शुभकामनाएं हैं। थैंक यू सो मच मैडम, आपने हमको समय दिया। थैंक यू। थैंक यू।